ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम और 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है, ध्यान देंगे। जब फर्स्ट क्लासिफिकेशन यूनिट सेल का किया गया तो ध्यान दिया गया पोजीशन ऑफ एटम का। पोजीशन ऑफ एटम के आधार पर यूनिट सेल दो प्रकार के, सिंपल क्यूबिक यानी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, दो तरह के यूनिट सेल सामने आए ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम और पार्टिकल और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम का या क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल का ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेसियल एंगल एंड एज लेंथ। इंटरफेसियल एंगल और एज लेंथ के आधार पर यूनिट सेल 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं, जो बारी बारी से आपके सामने आने जा रहा है। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट एक बार में इस 7 क्रिस्टल सिस्टम को अच्छे से देख लीजिए। ये है 7 क्रिस्टल सिस्टम जिसमें क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक आता है। यहाँ पर हमारा मुख्य आधार, मेन बेस क्या है जरा आपको बता दें। हमारा मेन बेस जो है वो इंटरफेसियल एंगल और एज लेंथ है। इसके आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये 7 टाइप के होते हैं तो कैसे होते हैं, ध्यान से समझ लिया जाए। ये है हमारा एज लेंथ। एज लेंथ, इस एज लेंथ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने मान लिया कि ये एज लेंथ ए है, ये बी है और ये सी है। और उसके बाद हम इंटरफेसियल एंगल मान लिए अल्फा, बीटा और गामा। इस तीनों को ध्यान में रखते हुए इस यूनिट सेल के टाइप का स्टडी किए तो पता चला कि 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट सेल आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, किसको आप क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे? जब सारे एज लेंथ इक्वल होंगे और सभी इंटरफेसियल एंगल या एक्सियल एंगल 90 डिग्री होगा तो उस यूनिट सेल को आप क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। यानी क्यूबिक होने का ये कंडीशन है, शर्त है कि सभी एज लेंथ बराबर होने चाहिए, सभी इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। और ये धरती पर कौन कौन सा क्रिस्टल इस क्यूबिक टाइप का होता है? तो सिल्वर का क्रिस्टल, Hg का क्रिस्टल, Pb का क्रिस्टल, NaCl का, ZnS का और जिंक ब्लेड का क्रिस्टल क्यूबिक शेप का होता है, क्यूबिक टाइप का होता है। इसके बाद नाम आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में सभी एज लेंथ इक्वल नहीं होते हैं, 2 एज लेंथ इक्वल होता है, एक अनइक्वल होता है और सभी इंटरफेसियल एंगल या एक्सियल एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसका जो क्रिस्टल है ZnO2 होता है, SnO2 होता है, TiO2 होता है, NiSO4। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट टेट्रागोनल को अच्छे से समझ सकते हैं कि टेट्रागोनल कैसा होता है। देख लीजिए, इसमें हमने क्या बताया कि एक एज लेंथ जो होगा डिफरेंट होगा। देखिए, तो ये टेट्रागोनल शेप का है, ये टेट्रागोनल है। इसमें क्या है कि 2 एज लेंथ सेम मिलेंगे, ये और ये ए और बी वाला सेम मिलेगा और सी वाला देखते ही समझ में आ रहा है कि अनइक्वल है। और सभी इंटरफेसियल एंगल सबको दिखाई दे रहे हैं 90 डिग्री का है। तो ये टेट्रागोनल है। और ये क्रिस्टल कौन से क्रिस्टल में देखा जा सकता है, किस किस कंपाउंड के? तो आप देख सकते हैं टेट्रागोनल आपको मिलेगा
ZnO2, SnO2, TiO2, NiSO4। इसके बाद Pb में भी, Pb दो तरह का क्रिस्टल बनाएगा, क्यूबिक भी और टेट्रागोनल भी। ये नहीं है कि मतलब एक टाइप का केवल बनाता है। इस धरती पर जितना तरह का क्रिस्टल जो बना सकता है सब आपके सामने आएगा। मोनोक्लिनिक, तीनों एज लेंथ डिफरेंट होगा और दो इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री होंगे, एक 90 डिग्री नहीं होगा, यही बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मोनोक्लिनिक सल्फर और Na2SO4 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक टाइप का। मोनोक्लिनिक एक तरह से कंडीशन है कि कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होगा, दो इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री होगा और एक 90 डिग्री नहीं होगा, और यह है मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर। इस तरह से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होगा, सारे अनइक्वल होंगे और सभी इंटरफेसियल एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के। और K2SO4, KNO3, PbCO3, BaSO4 ये क्रिस्टल जो है ऑर्थोरोम्बिक टाइप के होंगे। यहाँ पर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का बेस्ट एग्जाम्पल है क्रिस्टल का ग्रेफाइट, ZnO, और एज लेंथ, दो एज लेंथ इक्वल होगा और एक अनइक्वल होगा, और ये दो 90 डिग्री रखेगा और एक 120 डिग्री। इस बात को कल भी समझाए थे, आज भी समझ लीजिए। ये हेक्सागोनल फिगर बनाने के लिए आप सभी स्टूडेंट अच्छे से सीख लीजिए कैसे बनता है। कुछ नहीं करना है, जैसे आप बेंजीन बनाते हैं, दो बेंजीन आपको बनाना है। ये रहा फर्स्ट बेंजीन बनाने का तैयारी, और ये सेकंड बेंजीन। दो बेंजीन इस तरह से आप बनाएंगे। हेक्सागोनल शेप बनाने के लिए यहाँ सिखाया जा रहा है। इस तरह से बनाने के बाद आप यहाँ इसको इससे ज्वाइंट कर देंगे, इसको इससे ज्वाइंट कर देंगे, और उसके बाद ये इंटरनल कॉर्नर है, इंटरनल कॉर्नर से जोड़ेंगे। ये भी इंटरनल है इससे, ये आउटर है कॉर्नर, आउटर से जोड़ेंगे, ये आउटर है आउटर से जोड़ेंगे, और इस तरह से आपका बनकर तैयार। अब इसमें दो 90 डिग्री का है, एक 120 का है, इसी को आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो दो एज लेंथ सेम, एक डिफरेंट, और दो इंटरफेसियल एंगल। और ग्रेफाइट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हेक्सागोनल का। अब बात करते हैं इसके बाद रोहम्बोहेड्रल। रोहम्बोहेड्रल में सारे एज लेंथ इक्वल होंगे और दो सेम होगा लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा, ये ध्यान देना है। और ये NaNO3, CaSO4 और कैलासाइट इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा रोहम्बोहेड्रल का। अब बात करते हैं ट्राइक्लिनिक का। एज लेंथ, कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होगा, कोई भी इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ये ट्राइक्लिनिक K2Cr2O7 CuSO4 .5H2O है। .5H2O का क्रिस्टल ट्राइक्लिनिक टाइप का होगा। तो ये था 7 क्रिस्टल सिस्टम। आपको बता दें एक बात कि ये इंटरफेसियल एंगल और एज लेंथ के आधार पर क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन आपने किया है। अब आपका समझ कहाँ तक पहुँच चुका है ये आप नहीं, हम देख पा रहे हैं और आपको अब दिखाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम बात किए क्यूबिक का, और ये रहा क्यूबिक। अभी हमने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें सहारा बनाया, बेस बनाया, इंटरफेसियल एंगल, एज लेंथ। उससे पहले जो क्लासिफिकेशन किए थे वो किसके आधार पर, पोजीशन ऑफ एटम। जब तीनों को इंटरमिक्स करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम, इंटरफेसियल एंगल एंड एज लेंथ। तो यूनिट सेल इस धरती पर, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में 14 टाइप का हुआ है, यानी 14 तरह का क्रिस्टल बिखरा हुआ है पूरे धरती पर। और इसका खोज ब्रेविस नामक साइंटिस्ट ने किया है। 14 ब्रेविस लैटिस के नाम से अगला टॉपिक आने वाला है, लेकिन समझ आज से ही है। कैसे है सीखिए।
जैसे ये सबको समझ में आएगा क्यूबिक क्यों है, सारे एज लेंथ बराबर है, सारे इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री है, बस क्यूबिक के आगे एक वर्ड जोड़ रहा है और आपके दिमाग में परिवर्तन आना शुरू, सिंपल क्यूबिक। तो आप क्या सोचेंगे, इसमें सारे पार्टिकल कॉर्नर पर है। क्यूबिक के नाम के आगे हम जोड़ दिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तुरंत समझने लगे सारे कंडीशन यही रहेंगे और एटम कॉर्नर के अलावा बॉडी में भी हो। तो सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या अंतर है, समझ रहे हैं? एज लेंथ और इंटरफेसियल एंगल में नहीं है, पार्टिकल के अरेंजमेंट में है। उसमें केवल कॉर्नर में मिलेगा, इसमें बॉडी में मिलेगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक तो तुरंत समझ गए, कॉर्नर के अलावा फेस पर भी मिलेगा। लेकिन सिमिलरिटी क्या है, सभी एज लेंथ इक्वल होंगे, सभी इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब मान लीजिए इससे आगे बढ़ते हैं, टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में भी दो तरह का टेट्रागोनल होता है। और ये टेट्रागोनल जो होता है सिंपल टेट्रागोनल या फिर अगर मान लीजिए बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, तो आप ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है, कि टेट्रागोनल किस टाइप का हो सकता है, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, ये हम अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किए। और आगे आ रहा है 14 ब्रेविस लैटिस के नाम से। तो अब आप हमारे बताने से पहले ही समझ जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन अब जो हमारा आधार होगा आगे 14 ब्रेविस लैटिस में, केवल इंटरफेसियल एंगल और एज लेंथ नहीं होगा, उसके साथ साथ पोजीशन ऑफ एटम भी होगा, तब जाकर 14 ब्रेविस लैटिस बनेगा।